अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं यूनिक स्टाइल विदाउट मीट विदाउट वेजी। हम बनाएंगे एक बहुत ही चटपटे मसालेदार चावल जो कि आप नॉर्मली लंच में भी खा सकते हैं और अगर आपको फूड क्रेविंग हो रही है तो आप तब भी खा सकते हैं। सो आज की ये रेसिपी बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो आज जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमें चाहिए 1 पाव चावल। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, स्लाइसेस में काट ली है। एक दरमियाने साइज़ का ही टमाटर लिया है, स्लाइसेस में काट लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हाफ़ लेमन चाहिए और ये कुछ मसाले चाहिए। मसालों में हमने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर चाहिए। हाफ़ टी स्पून हमें ये चारों चीज़ें चाहिए, गरम मसाला, हल्दी, सौंफ और ज़ीरा। इसके अलावा 3 मैंने जो है यहाँ पर गोल मिर्चें ले ली हैं और हस्बे ज़ायका नमक लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक पतीली में मैंने तेल ले लिया है जो कि 3 to 4 टेबल स्पून है। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 to 4 टेबल स्पून आपने ऑयल ले लेना है और ऑयल के अंदर हमने अपनी प्याज को डाल देना है। तो ऑयल के अंदर ये मैंने प्याज डाल दी है। ये एक छोटे साइज़ की प्याज थी, तकरीबन दरमियानी ही थी, जिसको मैंने स्लाइसेस में काटा है। इसको मैं थोड़ा सा नरम कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि जो प्याज है वो थोड़ी सी नरम होने लग गई है। अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर सौंफ, ज़ीरा और अपनी गोल मिर्चें डाल देनी है और इसको थोड़ा सा जो है वो मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट था मेरे पास वो शामिल कर दूँगी। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लूँगी। जब अदरक लहसुन थोड़ा सा भुनने लग जाएगा तो हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये लग ना जाए। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो ये जो टमाटर हरी मिर्चें थी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और टमाटरों को थोड़ा सा नरम होने तक इसको पकाना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टमाटर हैं वो उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं साथ में इसके अंदर बाकी के जो मसाले थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। अब हम इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे कि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरीके से भुन जाए और ये पानी ड्राई हो जाए और तेल जो है वो नज़र आने लगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि मसाला जो है वो भुन गया है और मसाले ने तेल जो है वो छोड़ दिया है। अब लास्ट में मैंने इसके अंदर जो है ये लेमन डालना है। ये हाफ़ लेमन था जिसको मैं इसके अंदर जो है वो निचोड़ रही हूँ। हाफ़ लेमन आपने पूरा इसके अंदर डाल देना है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी थोड़ा। मैं यहाँ पर 1 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ इस वक्त और साथ ही मैं यहाँ पर चावल ऐड कर दूँगी। यहाँ पर चावल डालने के बाद जो है अभी मेरे चावल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसमें इनके पानी जो है वो थोड़ा सा कम है, तो चावलों को पानी में बिल्कुल भीग जाना चाहिए। इसलिए मैं इसमें हाफ़ कप के करीब पानी और डालूँगी, यानी मैंने 1.5 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाला है। तो ये मेरे 1 पाव चावल के लिए सही है। आपकी चावल किस क्वालिटी के हैं आप उस हिसाब से जो है वो डाल सकते हैं। सो अब हम जो है इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे बनाएंगे। जैसे ही उबाल आने लगेगा तो हम आंच को मीडियम से थोड़ा सा स्लो पे कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो बॉयल आता जा रहा है। सो एक और चीज़ मैं इसके अंदर इस स्टेज पे ऐड करूँगी जो ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके
राइस में कलर हो तो आप ये ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं, चाहे तो आप येलो फूड कलर डाल सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके चावलों में कलर हो तो आप कलर ना डालें, यह आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसकी आंच को कर दूंगी मीडियम, और फिर मीडियम आंच पे करके मैं इसको ढक कर पकाऊँगी। सो अब मैं इसको चेक कर लूँगी। अभी भी इसमें थोड़ा पानी है, मैं चला के देखती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। सो अब इस स्टेज पर ही हमने इसको दम पर रख देना है। आँच को हमने स्लो कर देना है, और चावलों में अभी भी थोड़ी थोड़ी सी कसर है। आप देख सकते हैं कि चावल थोड़ा थोड़ा सा खड़ा खड़ा है। तो अब हम हल्की आंच पे से 10 से 15 मिनट का दम लगाएंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से दम लग जाए और चावल भी पक जाए। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ और आँच को स्लो कर रही हूँ। तो अब जो हमारे चावल हैं उनको बढ़िया सा दम लग चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मोक सा आ रहा है। अब मैं इसको चला के देखूँगी। वाह, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी मसाला राइस तैयार है। ये बहुत ही सिंपल वे से बनते हैं, जैसे कि आपने देखा। सो प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा, और इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ में चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और साथ में जो बेल आइकन है, ताकि हमारी न्यू वीडियोस को आप देख सकें, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।